ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में निसार ने फिजा के साथ शादी करने का फैसला कर लिया और उसे कॉल करके साफ साफ कह दिया है कि वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। उधर फैजी और हादिया के दरमियान दोबारा से जंग शुरू हो ही गई, लेकिन इस बार हादिया खामोश रहने वाली नहीं है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सफदर कमाल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है अपने दोस्त रहमान के हाथों। इस बार मजबूर हो जाता है और सोचता है कि इस बार वो क्या ऐसा करे जिसकी वजह से उसकी बेटी नताशा का रिश्ता निसार के साथ हो जाए। लेकिन इस बार सफदर कमाल भी अपनी हर सोच में नाकाम होने वाला है। दूसरी जानिब अलीम साहिब अपनी बेटी हादिया से मुलाकात करने के लिए उनके घर में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो जाकर अपनी बेटी के साथ मुलाकात भी करते हैं और उनका हालचाल भी जानते हैं। हालचाल जानने के बाद जैसे ही वो जाने लगते हैं तो यहाँ पर रहमान और उनकी मिसेज पहुंच जाते हैं। रहमान बहुत ज्यादा खुश होता है अलीम साहिब को वहां पर देखकर, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि अलीम साहिब के साथ मुलाकात हो जाए और आज उसे ये शर्फ भी मिल ही गया। अलीम साहिब अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए जब वहां पर गए होते हैं तो वहां से जाने ही लगते हैं तो रहमान साहिब अपनी बेटी से मुलाकात करने के बाद वहां से जाने ही लगते हैं तो यहाँ पर फरवा उनके लिए जूस लेकर आ जाती है। लेकिन शीना ये सारा का सारा मामला देख रही होती है। उससे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता कि अलीम साहिब की मुलाकात दोबारा से रहमान साहिब और उनकी मिसिस के साथ हो चुकी है। रहमान साहिब की मिसिस को हादिया तो बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर बैठने के बाद वो गपशप लगा रहे होते हैं और नताशा को भी यहाँ पर बुला ही लिया जाता है कि रहमान साहिब के दिल में नताशा उतर जाए, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर रहमान साहिब बोल पड़ते हैं। अलीम साहिब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अलीम साहिब, दरअसल हम अपने बेटे निसार के लिए आपकी छोटी बेटी फिजा का हाथ मांगना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद नताशा वहाँ से उठ खड़ी होती है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये बात शीना से भी बर्दाश्त नहीं होती कि रहमान साहिब ने आखिर कैसी बात कर दी है। उनसे तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो पाती। नताशा तो अंदर चले ही जाती है, जिसके पीछे पीछे शीना भी आ जाती है। शीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हादिया के ऊपर और उसकी पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। नताशा कमरे में आकर रोना शुरू कर देती है और यहाँ पर शीना भी आ जाती है। शीना आकर अपनी बेटी को हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा सब्र रखो, मैं तुम्हारे पापा के साथ बात करूंगी। लेकिन वो आगे से कहती है कि देख लिया ना उन छोटे लोगों का काम, उनके साथ रिश्ता करने का नतीजा भी आपने देख लिया है ना, दिखा दी उन्होंने अपनी औकात, देख लिया है ना। इस बार मेरा रिश्ता उनके साथ नहीं होगा। वो तो फिजा को पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैसे समझेगी वो। इस बार तो उसका दिल ही टूट चुका है, क्योंकि रहमान साहिब जैसे खानदान के अंदर उनकी शादी होना किसी नेमत से कम नहीं है। रहमान एंड मिसिस वहाँ से चले तो जाते हैं। उनके चले जाने के बाद अलीम साहिब अपनी बेटी के पास जाते हैं। हादिया को कहते हैं कि बेटा क्या हुआ है, नताशा ने इस तरह से बिहेव क्यों किया है। यहाँ पर हादिया बोल पड़ती है और कहती है कि नताशा की शादी अंकल सफदर निसार के साथ करवाना चाहते हैं और उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उन्होंने फिजा का रिश्ता पूछ लिया है। ये बात सुनने के बाद अलीम साहिब परेशान तो होते ही हैं, क्योंकि वो इस बार ये नहीं चाहते कि वो अपनी दोस्ती के बीच में निसार को लेकर किसी किस्म की कोई परेशानी पैदा करें। अपनी बेटी को कह देते हैं कि मैं अपनी बेटी को वहाँ पर ब्याह दूं जहाँ पर सफदर अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता है। ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। ये बात सुनने के बाद आगे से हादिया भी परेशान तो होती ही है। दूसरी जानिब फिजा को भी निसार की कॉल आ ही जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ बात करता है और कहता है कि आप फिजा बात कर रही हैं। आगे से कहती है कि जी हाँ, आप कौन हैं? और यहाँ पर वो बताता है कि मैं निसार हूँ, रहमान का साहिबजादा। ये बात सुनने के बाद फिजा हैरान तो होती है कि उसके पास उसका नंबर कहाँ से आ गया। दूसरी जानिब सफदर कमाल को भी ये सारी की सारी बातें पता चल चुकी हैं कि रहमान और उनकी मिसेज घर में आए थे और उन्होंने अलीम अंकल के साथ बात भी कर दी, जिसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी को टुकरा कर फिजा के साथ रिश्ता करना चाहते हैं। यहाँ पर राजी भी खड़ा होता है और यहीं पर फैजी और हादिया भी। शीना भी यहाँ पर खड़ी होती है। शीना कहती है कि ये गलत कर रहे हैं, हमारे उस रिश्ते के बीच में आकर हमारे साथ जंग का ऐलान कर रहे हैं। सफदर कमाल शीना को समझाने की कोशिश करते कहते हैं कि अगर उन्होंने फिजा को पसंद कर लिया तो इसमें बुरा ही क्या है। हमारी बेटी को छोड़कर फिजा को पसंद किया है, ये भी हमारी ही बेटी है, बेटियां तो सांझी होती है ना। लेकिन शीना को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है, जहाँ पर हादिया खड़ी परेशान तो होती है, लेकिन नताशा बहुत ज्यादा
परेशान हो चुकी है। कमरे में आकर शीना भी सफदर कमाल के साथ अच्छे तरीके से बात भी नहीं करती। उधर जब हादिया रात के वक्त कमरे में जाती है तो वहाँ पर फैजी भी उसे जीने नहीं दे रहा। अपनी बहन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि फिजा साइड पे हो जाए और नताशा का रिश्ता निसार के साथ हो जाए। कहता है कि तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारी बहन की शादी एक बड़े घर में हो जिस तरह से तुम्हारी हुई है। अगर मैं अभी तक चुप हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ इस घर की इज्जत की वजह से। इज्जत और सुकून के लिए मैं खामोश हूँ। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझें, साफ साफ सुना देती है। दूसरी जानिब फिजा को भी ये बातें पता चल जाती हैं कि उसका रिश्ता निसार के साथ नहीं होना। वो भी बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन कौन कौन चाहता है कि निसार का रिश्ता फिजा के साथ हो जाए। नताशा और उसकी माँ का, साथ में फैजी का भी बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।